आज आपकी मुलाकात रुझान के उस नौजवान नवीद चौधरी से करवाएंगे जिन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों से अल्लाह के नाम के ऊपर एक कपड़ों की दुकान बना रखी है। तकरीबन 500-700 यूनिफॉर्म है जो मैं दे चुका हूँ। इस कपड़ों का काम फलाही मदद के लिए ही मैंने चूज़ किया है। दिली सुकून मिलता है। मैं कहता हूँ कि ये मेरी नहीं, ये अल्लाह ताला की शॉप है और ये एक्टिविटी है, सारी अल्लाह ताला के नाम है। ये उसके साथ मेरा एक सौदा है। ये सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह मैं ये करता रहूँगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद अली रज़ा। आज आपकी मुलाकात रुझान के गुंजान आबाद इलाकों में नेकियों की बारिश का पहला कतरा बनने वाले उस नौजवान नवीद चौधरी से करवाएंगे जिन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों से अल्लाह के नाम के ऊपर एक कपड़ों की दुकान बना रखी है। और उस दुकान के ऊपर जो इन्होंने बैनर आवेज़ा किया हुआ है वहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आपके बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है, आपके बच्चे अगर ये सोचकर स्कूल नहीं जा रहे कि हमारे पास स्कूल की वर्दी नहीं है तो परेशान मत हूँ, मेरी दुकान पर आएँ, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर जाएं। गुज़िश्ता 5 सालों से जारी और सारी इस सफ़र की शुरुआत इन्होंने कैसे की, इनकी ये नेकियों की कहानी हम इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। नवीद साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये ख्याल कैसे आया कि मैं एक बैनर लगाऊं अपनी दुकान पर और ये लिखूं कि अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो वो मेरे से फ्री लेकर जाए? जी ये ख्याल मुझे 5 साल पहले आया क्योंकि मेरे इलाके में इंतहाई यानी कि मेरा गरीब इलाका है जी, और शऊर की भी बहुत सारी कमी है, जो क्योंकि आगाही की बहुत सारी कमी है। क्योंकि मैंने सोचा है कि कोई इंसान तो शुरुआत करेगा ना, तो इसलिए मैंने अपने आप से शुरुआत की और अरसा 5 साल से मैं स्कूलों के विज़िट करता हूँ। मेरे स्कूल में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उनमें जो गरीब यतीम मस्कीन बच्चे होते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म लेने के भी पैसे नहीं होते हैं, शूज़ लेने के पैसे नहीं होते, किताबें लेने के पैसे नहीं होते, तो मैं टीचर हज़रात से रब्ता करता हूँ, फिर उनकी लिस्टें बनवाता हूँ। लिस्टें बनवा के फिर जब उनको वो लिस्टें बना के देते हैं तो उन बच्चों को अगर यूनिफॉर्म चाहिए होते हैं तो वो मैं वर्दियाँ उन्हें अपनी जेब से लेके देता हूँ। अगर बुक्स वगैरह, किताबें, कुछ भी शूज़ वगैरह चाहिए होता है तो मैं अपनी मदद आपके तहत अपनी जेब से लेके देता हूँ। कैसे फीलिंग्स होती हैं, जज्बात कैसे होते हैं जब ये सब देख रहे होते हैं और क्या महसूस होता है उस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फ़ील होता है। रात को सुकून की नींद आती है, दिली सुकून मिलता है। अपनी मदद आपके तहत ये 5 साल से सिलसिला जारी है। स्कूल के बच्चों के अलावा भी मेरे इलाका की जो ख़वातीन होती हैं, बेवा ख़वातीन होती हैं, ईद के दौरान उनके घर कपड़े पहुँचाना या राशन पहुँचाना, जितना भी मुझसे हो सकता है। मेरी अगर दुकान पर भी यूनिफॉर्म के अलावा भी अगर कोई गरीब गुरबा आ जाता है कपड़ों के लिए तो मैं फ्री में यानी कि सूट काट के दे देता हूँ। कभी भी मैंने मतलब कोई पैसों की डिमांड नहीं की। आपका ज़रिया मुआश क्या है? ये पिछले 5 सालों से ये नेकियों का सफ़र भी आपका जारी है, कितना की कमा लेते हैं, कितने अमीर तमीर हैं आप? जी इतना मैं अमीर तरीन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ज़मींदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है। छोटी सी कपड़ों की शुरुआत की है। कपड़ों की दुकान मैंने शुरू से लगाई भी इसी माइंड से है कि मेरे पास अगर 10 गरीब जो आ जाएंगे, अगर मेरे पास कपड़ों की शॉप होगी तो मैं उन्हें 10 सूट काट के दे सकता हूँ। तो इसके अलावा अगर मैं कोई भी कारोबार करता तो मेरे पास इतनी फुर्सत ना होती कि मैं किसी गरीब को एक सूट भी लेके देता। तो इसलिए मैंने कपड़ों का काम फलाही मदद के लिए ही मैंने चूज़ किया है कि मैं कपड़ों की जो शॉप है वो लगाऊं ताकि जो मेरे इलाके के गरीब गुरबा, और मेरा जो फोकस है ना वो बच्चों पे है कि ताकि मैं बच्चों को यूनिफॉर्म लेके दूँ। एक बच्चा, मुझे दिली सुकून मिलता है जब मैं बच्चों को यानी कि यूनिफॉर्म लेके, बुक्स किताबें लेके मैं स्कूल तक छोड़ के आता हूँ ना, मुझे सुकून मिलता है। इसके पीछे मिशन क्या है, मकसद क्या है? बस जो ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि बुज़ुर्गों की दुआ है कि मेरे गांव का, मेरे इलाके का कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो तालीम की इस नेमत से महरूम हो। जी मेरा ये ख्वाब है कि जब तक ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मेरे बस में, स्कूल के भी, स्कूल में मेरे सिटी का कोई एक बच्चा बगैर तालीम के ना रह सके। और मेरी कोशिश है कि हर बच्चा जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उस बच्चे को हर चीज़ ख़रीद के लेके स्कूल तक दाखिल करवा के आऊँ। आपकी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं जब इम्तिहानात के बाद नताइज के आने का सिलसिला शुरू हो, आप मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जाकर बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, इनामात दे रहे होते हैं।
ये पब्लिसिटी स्टंट है, राह लीला कर रहे हैं, या मुस्तकबिल में कहीं कोई इलेक्शन का कोई सीन करना है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़री फ़ी सबीलिल्लाह राह लीला में काम करता हूँ। मेरा सियासत में आने का कोई शौक़ नहीं है। ये सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह मैं ये करता रहूँगा। और जो मेरा मुस्तकबिल है, यानी मुस्तकबिल में जो मेरा एक इरादा है कि अभी तो फोकस है मैं डेरा बनवाऊँ, क्योंकि इंशाल्लाह मेरे डेरे पे लंगर का एहतमाम होगा 24 घंटे। और मेरी कोशिश होगी कि मेरे इलाके की जो भी मिसाल के तौर पे जो मेडिसिन वगैरह नहीं ले सकते, किसी इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह वो खाली ना जाए। नवीद साहब, कितना एक्सपेंस आ जाता है मंथली अगर मैं बात करूं, और अब तक आप कितने जोड़े तकसीम कर चुके हैं, यूनिफॉर्म दे चुके हैं? तकरीबन मंथली मेरा कोई 20-25 हज़ार रुपये ख़र्चा है। और मैं अगर हिसाब करने बैठता हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह ताला किस हिसाब से ये पूरा करता जा रहा है। तो इसलिए मैं हिसाब इन चीज़ों का नहीं लगाता हूँ, बस जो होता है मौके की मुनासबत पर दे देता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सेविंग नहीं है। बस जिस तरीके से आ रहा है वो जा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब तक जो आपने यूनिफॉर्म तकसीम की हैं ये हज़ारों की तादाद में हो गई होंगी? तकरीबन सैकड़ों की तादाद में तो हैं, अगर हज़ारों ना भी कहें तो तकरीबन 500-700 यूनिफॉर्म है जो मैं दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर सूटों पे आए, जो मेल फीमेल या बच्चों के सूट, टोटल ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा तादाद हो गई। जी यार, ये एक बहुत एक मुनफरिद आइडिया है आपका कि अगर किसी स्टूडेंट के पास कपड़े नहीं हैं, किसी के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, और वो इस गर्ज से स्कूल नहीं जा रहा कि मेरा जो साथी है उसकी वर्दी फटी हुई, उसकी वर्दी नहीं है और मेरी वर्दी जो है वो फटी हुई है, वो आपसे फ्री आकर ले जाए। जब ये इस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? जी बहुत अच्छा ख्याल होता है मेरे दोस्तों को, खुश भी होते हैं। चंद दोस्त मेरे साथ ऐड भी हैं, काम भी करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बलोच मेडिकल का मेरा दोस्त है गज़नफ़र बलोच, क्योंकि वो भी 3 साल से मेरे साथ ऐड है। वो फ्री फर्स्ट एड, जो भी एक्सीडेंट वाला उसके पास मरीज़ आता है वो यानी कि फ्री में उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। और इस सारे नेकी के सफ़र को आप ख़ुद ही चलाते हैं, कोई फंड रेजिंग नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपनी मदद आपके साथ ये सिलसिला मेरा जारी है। अभी फ़िलहाल तक तो मतलब ये किसी से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। जब किसी को इमरजेंसी कोई 30 या 50 हज़ार की ज़रूरत होती है तो वो भी मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाता हूँ, जिनमें मेरे 8-10 दोस्त ऐसे हैं जो 1000, 2000, 5000 जितना भी उनके पास हो सकता है वो मुझे डोनेट करते हैं ताकि हम अगले बंदे की हेल्प कर सकें। आपकी मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग्स हैं? मुस्तकबिल में प्लानिंग यही है कि एक डेरेदारी हो और डेरे पे यानी कि लंगर का एहतमाम हो, फ्री एम्बुलेंस सिस्टम मेरा अपना हो, और उसके अलावा मतलब है कि मेडिसन, कपड़े, शूज़, कुछ भी एवरीथिंग अगर मेरे भी किसी भी मतलब है कि आवाम को, किसी बच्चे को, औरत को, बेवा को, आदमी को अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह वो खाली ना जाए। और मेरी जो दुकान है वो इसी काम के लिए वाकिफ़ है। मैं कहता हूँ कि ये मेरी नहीं, ये अल्लाह ताला की शॉप है, और ये रिज़्क, ये जो एक्टिविटी है ये सारी अल्लाह ताला के नाम है। ये उसके साथ मेरा एक सौदा है अल्लाह ताला के साथ। क्या कहना जी, क्या कहना। आखिर में देखने वाले नौजवानों को आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप अपने इलाके में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अगर आपको देख के, आपकी वीडियो देख के अगर कोई नौजवान अपने इलाके में इसी तरह फलाही रिफाही काम शुरू कर दे, मैं अपने नौजवान दोस्तों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डेली की बुनियाद पे कितने पैसे ज़ाया कर देते हैं। अगर आप इन पैसों की सेविंग करें और अपने आसपास नज़र रखें, और कोई ऐसा बच्चा हो जिसके कपड़े नहीं, शूज़ नहीं, कुछ भी नहीं, अगर आप एक बच्चे को कच्ची पेंसिल या रबड़ तराश, ये जो सिस्टम है ना 20 रुपए का आता है, अगर ये भी किसी बच्चे को लेके अगर स्कूल तक छोड़ के आए ना तो बहुत बड़ा अजर भी है, नेकी भी है, अल्लाह ताला भी खुश होगा। तो मेरी दोस्तों से यही अपील है कि आसपास नज़र रखें और जो मुस्तहक अफराद हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। नवीद चौधरी साहब से हम बात कर रहे थे जो इस वक्त इस बात को साबित कर रहे हैं कि हाँ वाकई ज़िंदगी में है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपके आसपास अगर कोई ऐसी स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।